अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। दोनों हाथ जोड़कर आपकी पावन उपस्थिति भगवान जी को दीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी गीता अनुयायी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, मिलजुल के अपने मन को एकार करें और आने का पूरा लाभ उठाएं। या एक शौक पैदा हो जाए कि मैं आई हूं या आया हूं तो लाभ उठा के जाऊंगा। इतना अनमोल समय अपने जीवन का कट के दिया है। प्रसंग चला हुआ है सुख दुख की जीवन में समस्या। इस पर हम लोग कई दिनों से आपकी फरमाइश के अनुसार श्री गीता जी के उपदेश के आधार पर विचार विमर्श कर रही है। बहुत विस्तार हो चुका। आपकी इच्छा है कि ये विषय अभी चलता रहे। अवश्य में अगर आप इस विषय को चलाना चाहते हैं तो जरूर लीजिए। गौर कीजिएगा। बड़ी अच्छी बात अपने भगवान जी कहे गए जो मुझे साधारण शब्दों में प्रकट करनी होगी। सुनो मेरी कल्याणकामी देवियों। फरमाती हुई महापुरुषी श्लोक का अनुवाद करते हुए, एक साधारण या सामान्य जीव सज्जनों रुपया इकट्ठा करता है अपनी परमावश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। निस्संदेह पूरी कर लेता है, करता रहता है। लेकिन एक बात और, जो उनमें कुछ सामान्य से हटके आगे निकल गए विशेष जीव है, वो केवल जरूरियाती जिंदगी में ही रुपया खर्च नहीं कर देते। जिनको भगवान ने ज्यादा बुद्धि दे रखी है मेरी देवियों, वो आपातकाल के लिए भी कुछ रुपया रखती है, अर्थात संकट के लिए भी कुछ रुपया रखती है। इमरजेंसी जिसे अब अंग्रेजी बोलती हैं, उसके लिए भी कुछ बचाती है। और जरूर बचाना चाहिए। आप ग्रस्त आश्रम में पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए, ना पता है बुखार का अचानक किसको बुखार हो जाए, ना पता है एक्सीडेंट का अचानक किसकी कोई शरीर खराब हो जाए, हड्डी टूट जाए, या हमारे बाल बच्ची है, पता नहीं क्या किस समय क्या हो जाए। कुछ नहीं हम कह सकते क्योंकि हम सारे संस्कारी जीव हैं। तो कौन सा काला संस्कार किसके आगे किस समय आ जाता है परमात्मा जानता है। क्योंकि ये तो उच्च कोटि के ऋषियों को भगवान ने त्रिकालदर्शी बनाया है। साधारण जीव तो अपने विषय में कुछ नहीं कह सकता। इसलिए आपातकाल के लिए जरूर कुछ रुपया आप बचाते होंगे, नहीं बचाते तो आप भूल करते हैं। बड़ी भारी भूल है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए संकट काल के लिए रुपया न बचाना, बचाना चाहिए। आओ इसी तरह कहती है, जब भी हम भगवान जी के ज्ञान को लें, मुझे बहुत अच्छा यह दृष्टांत लगा
बहुत ही कमाल का, आपके सुख दुख के समस्या को हल करने वाला। इसी तरह महापुरुष कहती हैं, गीता की रिसर्च बहुत कर गए हैं, केवल मैं नहीं आपको नजर आ रहा, मेरे जितने पहले हुए हैं अब भी थोड़े हैं हिंदुस्तान में लगे हुए हैं। महाराज जी की गीता के ज्ञान के सागर में गोता मारी जा रही है, अनमोल मोती मेरे भगवान जी उनके अंतःकरण में रख रहे हैं। हां, जनता को देने वाले थोड़े हैं, मोती तो भगवान जी उनको देते हैं ज्ञान के, लेकिन आगे आप तक पहुंचाना बहुत थोड़े। वो उसको टंटा समझती है, वो जनता का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल पढ़ी लिखी जनता इतने प्रश्न उन पर कर देती है कि वो हार जाती है, भाग जाती है कि हमने क्या लेना देना इस टंटे से पढ़कर। आगे उत्साह नहीं मिलती, जनता से उत्साह नहीं मिलता, इसलिए वो इन टंटों में पढ़ते ही नहीं। जब भी हम गीता जी पढ़े, अब तो हम जिंदगी के आखिरी सांस तक पढ़ना है, करना है, सुनना है, मनन करना है। पढ़ना है, गढ़ना है, सुनना है, मनन करना। पढ़ने का संबंध गढ़ने के साथ है और सुनने का संबंध विचारने के साथ है, जिसको हम मन कहते हैं। जरूर मनन करना है तो ज्ञान जल्दी हमारे अंदर आ जाएगा, हमारा बन जाएगा। तो फरमाती है, जब भी आप गीता सुने पढ़े, हां, तो आपने एक श्लोक पढ़ा, पढ़ के रख दीजिए और देखिए ये आप मेरा बन गए, ये आप मेरा हो गया। कई गीता पढ़ती है लड़की के धन की तरह, लड़की को पढ़ाया लिखाया पराये हवाले कर दिया, अपनी नहीं बनती। अजीब ये प्रथा भगवान ने चला रखी है। ऐसी गीता नहीं पढ़नी, गीता पढ़नी है अपने तरह, जैसे कोई चीज अपने लिए रखी जाती है, वो आपके अंदर बैठ जाए। ये जरूर ध्यान देना है, मैं भी बहुत ध्यान दे रहा हूं जब से भगवान जी के श्री चरणों का प्यारा बना हूं, कि ये जो बात, मुझे कई श्लोक ऐसे हैं जो बहुत ही घर कर जाते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में अपीलिंग, स्ट्राइकिंग बोलेंगे और अपने शब्दों में बोलेंगे बहुत ही चुभने वाले श्लोक, एकदम घर कर जाने वाले श्लोक, वो हमारे बन जाने चाहिए। आप कहेंगे सारे क्यों श्लोक चुभते? भगवान का फरमान तो एक से एक बार कहे तो हमें सारे श्लोक चुभ जाए, वो हमारे संस्कार अलग अलग है। जिनमें सत्वगुण बहुत बड़ा होगा उनको भगवान के बहुत ही बोल चुभेंगे, और जिनमें सत्वगुण कम होता है उनमें चुभते भी कम। ये हमारे अपने संस्कारों पर। बीज तो एक ही होता है, पर बीज जिस खेत में डाला जा रहा है उस खेत की ताकत अलग अलग है। बीज तो बड़ी अच्छी फर्म का है, भगवती बहुत अच्छी फर्म का बीज, लेकिन वो बीज अनेक खेतों में डाला गया। किसी की खेती आकाश के साथ बातें कर रही है और किसी की खेती छोटी रह गई। बीज का नुक्स नहीं तो धरती का, धरती इतनी कमाई नहीं गई, इतनी अच्छी खाद नहीं डाली गई, धरती में इतनी ताकत नहीं। इसी तरह का हमारा धरती कौन सी है? अंतःकरण। अंतःकरण में इतना सत्वगुण मेरी माताओं मेरी बेटियों होता नहीं। सत्वगुण की कमी होती, भगवान का ज्ञान एक, बताने वाला एक, स्थान एक, फिर हमारे प्रभाव सत्वगुण के कारण से भिन्न भिन्न प्रकार का पड़ता है। किसी में बड़ा गहरा उतर जाता है, हाँ, किसी में उससे कम, किसी में आधा। कोई उस समय के लिए लाभ उठाते हैं, अपनाते नहीं, अपने अपने संस्कार है। आपने उतना ही लाभ उठाना, इतने आपके संस्कार है। पक्षी ने उतनी लंबी डारियां मारनी जितने रब ने उसके पैर बनाए। अब ये कोई कहे कि सारे पक्षी गरुड़ की तरह उड़ारियां मारे, असंभव। गरुड़ में भगवान ने विशेष शक्ति दी है लंबी उड़ारियां भरने की। एक तो उसके पर भगवान ने विशेष बनाए हैं, एक वो लंबी उड़ारियां भरता हुआ जल्दी थकता नहीं, बाकी को सांस चढ़ जाते हैं, थक जाती है। और इसके कोई शक्ति विशेष दे दी, इसलिए भगवान ने कहा पक्षियों में गरुड़ में। जहां जहां भगवान ने ये कहा वहां विचार किया करो, विशेष क्यों नाम लिया भगवान ने? विशेष जिसका नाम लिया जरूर विचार करना चाहिए गहराई में, अगर इतना समय मिले आपको तो, नहीं तो ज्ञान की तरफ विचार करो। विशेष जो कहा है तो उसमें विशेषता है, तो पर हर एक तो ऐसा कर नहीं सकता, ठीक है। इसलिए हमारे देश में कहावत है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बड़ी सी कहावत है ये, अपने हाथ की उंगलियां हैं, एक जैसी खुराक इनको मिलती है लेकिन सब बराबर तो नहीं है।
कोई कैसी बनाई, कोई कैसी बनाई, और ये बिल्कुल छोटी सी रह गई, बहुत ही छोटी सी बेबी। तो आइएगा जरा इस बात पर विचार करें, क्या कि ये बात मैं पढ़ता हूं मेरी बन जाए। पर स्वामी जी कहा करते थे, अगर आपने भगवान जी किसी बात को अपनी बनाना तो मनन करना शुरू कर दो, बार बार मनन करो, बार बार मनन करो, वो आपकी बन जाएगी। जैसे किसी स्लेट के ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, तो कोने में लिख लीजिए, एक कोने में, हाँ, तो 10 बार गिन के अपना नाम लिखिए एक ही जगह। एक आपका नाम है कृष्ण, एक ही जगह पर कृष्ण, बार बार उसी के ऊपर ओवर राइटिंग करते जाइए, ओवर राइटिंग उसी के ऊपर, वो स्लेट के अंदर धस जाएगा, आप मिटाए मिटेगा नहीं। उसी एक ही जगह पर कृष्णलाल लिखते जाइए, बार 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 कृष्णलाल, केएल बार 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 मोटा अंदर धस जाएगा। इसी तरह महापुरुष कह गए हैं, जैसे एक ही धरती पर बार बार बैलगाड़ी जाए तो लीब बलिष्ठ जितनी अंदर धस जाती है। बैलगाड़ियां एक ही जगह बार बार जाए, कितनी गहरी उसकी उतर जाती हैं, क्या नींव है, कितनी गहरी। ठीक है, इसी तरह हमारे लिए मनन कहा गया। भगवान जी की जो बात आपको बड़ी चुभे उस पर मनन कीजिए। हमारे 3 साधन बताएंगे भगवान जी के ज्ञान को अपना बनाने के लिए। बड़ी एकाग्रता पूर्वक श्रवण किया जाए, फिर एकांत में बैठ के श्रवण की बात पर मनन किया जाए, फिर भगवान की कसम खा के उसे अपना लिया जाए। इन तीनों को नाम है श्रवण, मनन, निध्यासन। श्रवण, मनन, निध्यासन। बड़ी एकाग्रता सुनो, गुड। एकांत में बैठकर उस बात पर मनन करो, वेरी गुड। और उसके बाद कसम खा लो कि यह बात मेरी बन गई, अपनाना है। तो व्यास जी के विशेष शब्द है, शास्त्रीय शब्द बोलेंगे हम, शास्त्रीय शब्दों में बोलेंगे श्रवण, मनन, निध्यासन। ये शास्त्रीय शब्द है जी, जो ऋषियों ने बनाए और शास्त्रों में लिख दिए, इसलिए बोलते शास्त्रीय शब्द। अच्छा, कई शब्द होते हैं जनता चर्चित शब्द, जनता चर्चित, ये शास्त्रीय शब्द जो ऋषि ने बताए। तो अब आप देखना, तो ये बात आप कितने दिखते हैं कि आपके अंदर बन जाए। बड़ा लाभ होता है संकट आने से पहले, या कि मेरी छाती को कुछ हो जाता, या कि मेरा गला रुंध जाता है, संकट आने से पहले हाँ हमें सत्संग मिल जाए। बड़ी भगवान की कृपा। जैसे इम्तिहान आने से पहले कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस्ड हैंड हमें ट्यूशन पढ़ाए, हमारा ट्यूटर बने, हमारा होम टीचर बने, हमें तैयारी करवाए एग्जाम आने से पहले। 9 महीने अभी एग्जाम को है, और 9 महीने में वो ऐसे हमें तैयारी करवाए जैसे अगले महीने ही हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम है, इतनी जोरदार तैयारी करवाए। तो हम कहते हैं इसके बड़े अच्छे भाग्य है। ऐसा बच्चा 80%, 85% एग्जाम में ले जाता है नंबर। इसी तरह आपके बड़े अच्छे भाग्य, संकट आने से पहले मेरे भगवान जी अपनी वाणी सुनाने का आपको अवसर दे रही है। अब ये आपने देखना है, जैसे वो मास्टर कहती है, जो पिता कहते हैं, देख बेटे मैं तेरे लिए 1000 रुपया अलग लगा रहा हूं, स्कूल का खर्चा अलग, ये अलग दे को, तो अच्छे पिताजी ऐसे आपका 1000 रुपया सफर कर दूंगा। आपने भी अपने मन को कहने, मेरे मालिक ने मेरे लिए अंबाला कैंट और सिटी के अंदर लाखों की आबादी, उन लाखों की आबादी में आपको हर रोज गीता और एक आपको ट्यूटर भेज दिया जो आपकी ये कमी दूर करे। हमें धर्म में पछड़े हुए, हाँ, तो इस पछड़ुओं को आगे लाने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए भगवान ने आपके लिए ट्यूटर भेजा। आपको स्पेशल टाइम एकांत में दिया है। अब आपका यह परम धर्म हो जाएगा कि मैं भगवान की वाणी को अपने बना, सारी तो नहीं बना सकते आप, पर कुछ भगवान के बोल आपके अपने बन जाए। कभी सोने से पहले ये सोचा करो, कौन सा बोल मेरा है, कौन सा बोल मेरा है, शाबाश शाबाश शाबाश, कि जिसको मैंने अपना लिया है, कौन सा बोल मेरा, शाबाश शाबाश शाबाश। जिससे बड़ा बेटा आपके साथ बिजनेस में बड़ा काम कर रहा था,
पता नहीं क्या मत मारी गई उसकी। 2 दिन दुकान पे नहीं गया। पिता दोपहर को घर आए, बच्चे को पकड़ा, काका आखिर तेरा बाप हूं। क्यों नहीं पिताजी? तो पहले चरण वंदना कर। चरण वंदना की। अब मैं जो कहूंगा मेरे सिर पे हाथ रख, जो आगे कहिए। 2 दिन दुकान पे नहीं आ रहा। हाँ पिताजी मैं नहीं आ रहा। क्या बात? पिताजी आपने मेरी शादी तो कर दी, ठीक है, अब मेरा बच्चा भी होने वाला है, मैं बाप बनने जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन और मेरे 2 भाई और भी हैं। हाँ बेटे। तो पिताजी मेरे मन में आता है, दिन रात जान मारता हूं, तो फिर भी मैं आपसे मांगता रहता, 5 रुपए देना, 10 रुपए देना, और अब बाप बनने जा रहा हूं, खर्चा बढ़ जाएगा। अब श्रीमती भी कभी कभी कह देती है, मुझे शर्म आती है आपसे मांगते हुए, तो मेरे नाम कुछ भी नहीं है। ये सवाल तेरे अंदर आ गया। हाँ चल मेरे साथ। गए। पिताजी ने लड़के का नाम अपने साथ ही रख। क्या हम बराबर के हिस्सेदार है? ले पुत्र बराबर, जितना तेरा हक उतना मेरा हक, बराबर के हिस्सेदार। तो बच्चे के हक अब क्या हुआ? बराबर। तो अनुभवी मां पूछो में कह गई है, आप बहुत पढ़ती हैं, बहुत सुनती हैं, पर इस लड़के ने कहा था पिताजी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सारा तो आपके नाम चल रहा है बिजनेस, मैं मांगता हूं तो 5-5 रुपए आपसे मांगता हूं, आप मेरी शादी भी होगी, बच्चे भी हो, खर्चा मेरा बढ़ जाएगा। नहीं बच्चे मैं हाजिर। तो आप ये देखिए, इतना श्लोक मुझे सुनाए जाते हैं, मैं सुनता हूं, आशीष करता हूं, पढ़ता हूं, हाँ, पर आपके नाम भी कुछ है कि नहीं? आपके नाम कौन सा? हाय मैं सुन के बड़ा खुश, पढ़ के बड़ा खुश हो गया महापुरुषों की बात। आपका नाम कौन सा जो आपने अपना लिया, जो आपने अपने अंदर रख लिया है? ऐसा देखिए भगवान का कौन सा ज्ञान आपने रख लिया। क्या ये बात आपको समा गई है कि शरीर तो टूटने वाला है और आत्मा तो अमर है? भगवान जी ने दोनों का मिलाप बड़ी होशियारी से किया है, एक जड़ एक चेतन, एक नाशी एक अविनाशी। तो क्या अविनाशी का चिंतन चल पड़ा मेरे अंदर, या अभी नाश हो जाने वाले पदार्थों का चिंतन चलता है, प्राणी चिंतन चलता है? जब भगवान ने बड़ी खूबसूरती के साथ इन दोनों का मिलाप कर रखा। सुन मेरी देवी, सुन सुन मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक बच्चों, मेरे भाइयों, क्या यह बात बैठ गई? क्या यह बात मेरी और आपकी बन गई कि नाशी का चिंतन हटकर अविनाशी की ओर लग रहे? जब हम भगवान के प्यारे नहीं बनते थे तब तो नाशी का चिंतन चलता था, माँ बाप बहन भाई इससे उसका। अब भगवान के प्यारे बन के रोज सुनते हैं तो क्या इतनी तब्दीली आ जानी चाहिए? इन नष्ट होने वाले शरीर का चिंतन ना हो, परमात्मा का चिंतन। क्या ये आपने अपनी बना ली? ये बड़ी जरूरी बात है, वरना सत्संग का कहती है चौथा लाभ भी नहीं हुआ अगर अविनाशी का चिंतन नहीं चला। तो पहले तो नाशवान पदार्थों जब नहीं आते थे, अब आ गए। जैसे काके को ट्यूशन रखती गई, उसका तिमाही इम्तिहान हुआ तो उसने नंबर अच्छे नहीं लिए। बेटे ये क्या किया? बेटे मैं बड़ी कमी पूरी कर रहा हूं, पिछली बार मैं फेल था, पास तो हो गया हूं। हाँ, इस तरह आपने देखना है कि अब जो मैं आ रहा हूं, काका ये होता है नकद लाभ। मेरे गुरुदेव कहते हैं ये नकद धर्म, बाकी सब उधार धर्म। ये है कैश पेमेंट, बाकी क्या डेबिट और क्रेडिट। डेबिट एंड अंग्रेजी बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, बाकी सब खू खाते या उधार खाते। और उधार नहीं तो उधार ही देना है। और कैश ये 10 रुपए का पूरे मिले तो सियाने कहती हैं थोड़ी बिक्री करो भाई कैश, ज्यादा बिक्री करके दुश्मनी बढ़ जाएगी। लोगों ने उधार तो तब देनी है, मानिए आपने 50 रुपए उधार दे दी, अगला आएगा 40 रुपए नकद दे करके 60 रुपए के उधार और ले जाएगा। उधार तो बढ़ती जाएगी। मियां की जुत्ती मियां का सर, आप ही कर पाया और आप ही वो खाएंगे पिएंगे, उधार बढ़ाई जाएंगे। सत्संग में ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्संग में नकद कमाई करें। ये आप मेरी बन कीजिए होगा भाई कैश, नकद धर्म। ज्यादा नहीं मेरी दीदी, नकद धर्म, बिल्कुल नकद धर्म। बड़ा असर उसकी नकली किसी दुकानदार ने नहीं की। वो सवेरे शायद 9 बजे खोलता था और रोटी से पहले मानो 12-1 बजे तक दुकान खुलती। बस
फिर नहीं खोली उसने नीचे आपको बताऊं, पूरा आप हंसेंगे और खुश भी होंगे और भगवान का लाभ उठाए। और ऊपर मोटे अक्षर लिखा नांदी हट्टी, नीचे बहुत ही बिक्री थे थोड़ी कट्टी। हाय वो मेरा रब्बा, वो किसी दुकानदार को ना बताना, ना पुत्र ना बताना। नांदी हट्टी, मैंने क्या कहा, बहुत ही बिक्री थे। हाय रब्बा, बहुत अच्छे, खुश रहो नांद, अगर तू जिंदा है तो भी मेरा तप कुछ ले ले। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। बात तो मैं सन 40 की सुना रहा हूं, आज 94 हो गए मेरे बच्चे, 54 साल हो गए। नंदी हट्टी बहुत ही बिक्री तो थोड़ी कर, हम भी आप यही करें, परमात्मा से यही प्रार्थना करें। परमात्मा में केवल शाम को आता हूं, मेरे मालिक मुझे टाइम नहीं मिलता मैं सवेरे आऊं। हाँ, मैं थोड़ा आके सुनती हूं, लेकिन खट्टी मेरी जरूर को छोड़ी चाहिए। वो कहते मेरी बिक्री तो बहुत होती है, पर मैं खट्टी थोड़ी करता हूं, अर्थात मुझे नफा थोड़ा होता है, मेरी बिक्री बहुत। उस दुकान में बड़ा रश होता था, चीजें बड़ी शानदार भाव। उसने उसकी सगी मां भी आ जाए, सगी उसकी पत्नी आई, बड़ा तमाशा बना, लेकिन उसने जरा नहीं छोड़ा ना। पत्नी है तू घर के अंदर है, या तो फिर ग्राहक बन के आई, मैं तो इतने रुपए लूंगा। बड़ी ताड़ियां बजी बाजार के अंदर ना, वो तो पति घर के अंदर है, या तो चीज लेनी आई है। तो फिर मुझे या तो घर में मांग लेती तो एक पैसा में देना पड़ता, अब तो पूरा निकाल। उसकी कसम थी कि मैंने जो जबान निकाल दी, यानी पहले मुनाफा जायज रखा होता, बस फिर कोई भी आ जाए जरूर उसने उतना लेना है। बहुत ही बिक्री थोड़ी करती। हम भी देखें कि मैं थोड़ा टाइम देती हूं, लेकिन हूं कि जब थोड़ी खट्टी मेरी हो जाए, बाई कैश वो बात मेरी बन जाए। सज्जनों में बहुत लाभ उठा रहा हूं इस बात को। मेरी बेटी और मेरे भगवान साक्षी है कि मैं इस बोल का कितना लाभ उठा रहा हूं कि ये बात मेरी बन जाए। शाबाश, ये बात आपकी लाजमी तौर पर बन जाए कि मैंने अब न शमशान में सड़ने वाले शरीरों का चिंतन नहीं करना, जो इन शरीरों को चला रहा है, जिसके निकल जाने के बाद लोगों ने कहना है मर गया मर गया मर गया, चर्चा होगी गली गली, फलाना मर गया नहीं, फलाना मर गया नहीं, फलाने मर गई नहीं, ये 2 उल्टियां आई तो मर गया, फलाने का हार्ट फेल होगा, को जो रब ने आपने ऊपर नहीं लेना। कहावत आपने सुनी होगी, लहर आया आप ना बनाया ताप, बुखार का बना दिया, उल्टी का बन ले रहे तो उसकी आयु खत्म हो गई थी। हाँ, हीले रिजक, आगे क्या बोलूं, बहाने मौत, कोई ना कोई बहाना मौत का बन जाएगा। देखो आयु खत्म होती है, रब ने अपने ऊपर नहीं लगाना। रब्बा तूने क्यों ले लिया, रब कहेंगे मैंने ले लिया, बुखार चढ़ गया था। फिर रब तू लिया तो दिखता मैं ले क्यों, मैंने ले लिया, उल्टी आ गई थी। रब ने अपने ऊपर आने नहीं देना। रब्बा फिर क्यों ले लिया, मैंने ले लिया, तेरा हार्ट फेल हो गया। हाय मेरे रब्बा, कोई ना कोई परमात्मा इतना अच्छा, मेरे तुम्हारे काका ले लिया, मैंने ले लिया। हाँ, मादा पुत्र एक्सीडेंट कर बैठा, मैं की करता हूं। ये रब ने अपने ऊपर ने हीले रिजक बहाने मौत, आयु इतनी थी, एक एक घड़ी पल सेकंड मुकर्रर होती शरीर का। जो भगवान ने जो ये बनाई है मशीनरी, एक एक घड़ी हमें तो पता ही नहीं, कोई बताता नहीं, समझाता नहीं। और हमें पहले पता लगना चाहिए कि ये चीज टूटने वाली है, और इसकी जो इसको चला रही है वो नहीं टूटेगी, वो सदा रहेगी। तो अब फिर हमारे लिए, मेरी और आपकी लियाकत क्या है, बस इसे फौरन पकड़ ले। बहुत ही बिक्री थोड़ी खट्टी क्या, मैं परमात्मा का चिंतन करूंगा। परमात्मा कौन, जिससे खुदाई हुई, परमात्मा कौन, जिसका नाश नहीं होता, मेरे इष्ट भगवान कृष्ण कौन, जिसमें कोई तब्दीली नहीं आती, मेरे प्रभु कौन, जो त्रिलोकी बनाने वाले और चलाने वाले हैं, मैं उसका चिंतन करूंगा। मीरा जी की तरह मैं उस पति को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, मीरा मरेगी सांवरिया, मारा चूड़िया अमर हो जाए। हाय मीरा, तू हमारी जगत माता है, मतवाली है, हमें भी मतवाला बना दे। ये भाव हमें में बैठ जाए। उसको मैं क्या करूं जो जन्मे और मर जाए। उधर देखो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर यही ध्वनि निकल रही है। अगर किसी के संस्कार अच्छे हो तो बापू जी का अनुभव का लाभ उठा ले। एक को सिमरियो नाम का
कितनी सुंदर बात, मैं अपने में बहुत लाभ उठा रहा हूं। एक को सिमरियो और नानक उठ और एक भजन का रबदा, एक को सिमरियो नानका जो जल थल रियो समाए, जो कि थल में है, जल में है, नभ में है। 3 जगह पते, जल में ये हम रहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, स्थल में, और ऊपर क्या है, नभ में। जल, स्थल और नभ, नभ में आकाश, 3 स्थान है। एक को सिमरियो नानका जो जल थल रियो समाए। अगर दलील बड़ी कमाल की, पकड़ लो आपको मेरे भगवान की, मेरी गीता की और इस धर्म स्थान की कसम, बड़ा लाभ उठा लोगे, बड़ी जल्दी परमात्मा खुश हो जाएगा। मैं बिल्कुल सच्चाई से काम ले रहा हूं। ये व्यास गद्दी है, पूरी कदर कर रहा हूं, वो पास ही है, गद्दी भी पास है और हजूर भी उनकी पावन हाजिरी में कह रहा हूं। क्या ये बड़ी जल्दी पक्का कर लो, मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं। एक को सिमरियो नानका जो जल थल रियो समाए, दूजा का है सिमरिये जो जन्मे और मर जाए। मैं उसका चिंतन क्यों करूं जो मरने वाली चीज है, जाने वाली चीज है, मिट्टी वाली चीज है, 5 तत्वों में रलने वाली चीज है। शाबाश, ये बात आपने पक्की कर ली, ये आपके बड़े काम आएगी, बड़े काम आएगी। मेरे गुरुदेव जी कहा करते, जिसने ये बात पक्की कर ली उसने वैदिक धर्म के 14 आने पक्की कर ली है। चौथाई तिहाई से भी ज्यादा बात पक्की हो गई जिसने ये पक्का कर लिया। सुनिए ये पहुंची हुई क्या कहती है। 20वीं शताब्दी में पंजाब के उच्च कोटि के अनुभवी गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ हुए हैं, जिन्हें हम ज्ञान सम्राट बोलते हैं, ज्ञान में शहनशाह। अभी तक उनकी बराबर हस्ती को नहीं आई। अभी 20वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, 20वीं शताब्दी में अभी तक उनके समान 1900 से लेकर 1994 तक अगर कोई हो तो मुझे जरूर बताओ, पंजाब में उनके मुकाबले कोई और चोटी का ज्ञानी आया हो तो। गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ बड़ी चोटी के ब्रह्म ज्ञानी। अब ये वो फरमाते हैं कि उसने तिहाई से भी ज्यादा बात पक्की कर ली जिसने अविनाशी का चिंतन शुरू कर दिया और नाशी का चिंतन छोड़ दिया। यानी 14 आने आप भगवान के नजदीक पहुंच गए। मैं अब कैसे बताऊं आपको, मैं कैसे समझाऊं मेरी देवियों, कितने नजदीक वो मेरी बेटी पहुंच गई है जिसके चिंतन में भगवान जी हो गए, जिसके सोचने में, चिंतन में, चलने फिरने, उठते बैठने, खाने पीने में भगवान का चिंतन है। तब मैं सच्चाई से कह रहा हूं, आपने सत्संग का बड़ा लाभ उठाया, ये बात आपने पक्की की। नंबर 2, ये तो हो गया मानसिक बात। आप व्यवहारिक बात कौन सी पक्की करें? सुख दुख का मसला मैं उसी के इर्द गिर्द परिक्रमा करवा रहा हूं आपको। हमेशा के लिए सुख और दुख जो कि एक ही सिक्के की 2 तरफे हैं। काका आप सुख दुख का मसला कहते हैं, बेवकूफी ये दिखाती हैं आप, क्या आप सुख तो जहां सुख है वह दुख जरूर होगा और जहां दुख है वह सुख भी जरूर होगा, क्योंकि ये एक ही सिक्के की 2 तरफे हैं। मैंने कई बार बता चुका आपको, हमें न सुख चाहिए न दुख चाहिए, हमें तो सदा रहने वाली शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मुसर्रत चाहिए, उल्लास चाहिए, हर्ष चाहिए। सुख दुख का आज जो बात आपके अनुकूल है उससे सुख हो गया तो कल यही उल्ट हो जाएगी, इसी से दुख हो गया। कोई सुख आकाश से आएगा, दुख क्या धरती फोड़ के बाहर निकलेगा? नहीं, जो आज हमारे मुताबिक हालात है कल यही उल्टी हो जाती है। तो आज सुख कल दुख है। करेंगे बेटे, आज आपके मां अनुकूल, आपकी सेहत अनुकूल, आपके पति देव अनुकूल, बेटे ये बिल्कुल गलत है। क्या गारंटी है ये हमेशा अनुकूल रहे? नहीं रह सकती। पति का कितनी कसमें खाए मैं तेरे हमेशा अनुकूल रहूंगा, इंटायरली इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। पत्नियां पत्नी कसमें खाओ मैं हमेशा आपके अनुकूल रहेगी, कभी हो ही नहीं सकता। बेटी तो झूठ बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति में हर समय परिवर्तन है, हर समय परिवर्तन है। अगर आपकी ये अवस्था बन जाए आप हमेशा अनुकूल रहेंगे तो मैं कान पकड़ के गीता सिर पे रख के और यूं कह के कहूंगा फिर आप गृहस्थी नहीं करेंगे, फिर आप दस्तारसे में पैर भी नहीं धरेंगे। है
क्योंकि आप पूर्णपणे अंतर्मुखी जाएंगे। आप किसी को पति रूप में देखना भी नहीं चाहेंगे। आप भगवान की कसम किसी को पति रूप में देखना ही नाजायज समझेंगे। अगर ये अवस्था बन जाए, उसको बोलते हैं तीव्र वैराग्य और पूर्ण अंतर्मुखी। तीव्र वैरागी और पूर्ण अंतर्मुखी, जिसकी ये अवस्था बन जाए, वो उसकी जिंदगी के दिन भी थोड़े होते हैं। ऐसी मेरी बेटी के दिन भी थोड़े। उसकी अवस्था क्या बन चुकी है, स्पष्ट कह रहा हूं, ख्याल उसके मन में विजा। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेज अकॉर्डिंग टू आवर हिंदुइज्म। लास्ट एंड फाइनल स्टेज। फिर इस रूप में गृहस्थाश्रम में रहना असंभव है। कोई आज तक एक भी नहीं रहा जिसकी ये अवस्था बन गई नहीं मेरी देवी, फिर गृहस्थाश्रम में कोई भी नहीं रहा। चाहे जितनी आपने जीवनी पढ़ी है, निकल गए बाहर, फौरन बाहर आ गए। खैर वो तो बड़ी दूर की बात है। अभी आप दूसरी बात, ये बात तो प्रक्रिया यहां पर देखना कैसे सुख दुख उठते हैं। मैंने कहा क्या सुख आपके अनुकूल जो है आज सुख है, यही काल उल्ट होने वाला है। जिससे आप सुख पा रहे, अगर आप अपने से नहीं पा रहे, अपनी छाती के पीछे अंदर कौन है, मन, और मन के पीछे कौन है, आत्मा। अगर आप इससे सुनिए, मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूं मेरी भगवती, ये हमारी छाती, ये हमारी यांजी, इसके अंदर नीचे मन, ये नाभि के अंदर नीचे 10 उंगल ऊपर मन, मन के अंदर विचार, विचारों के पीछे आत्मा। अच्छा, अगर आप इससे सुख नहीं पा रहे, आपके कृष्ण आपको बार बार कह रही है मूर्ख, दुख के लिए तैयार हो जाओ। फिर हम अगर अंदर से नहीं सुख पा रहे तो किसी से पा रहे होंगे, किसी से। तो भगवान जी कहती है जो किसी से सुख पा रहा है वो कब, जब आपके अनुकूल है। किससे पा रही है, अपनी मां से। रोने की तैयारी कर, किससे पा रहे हो, पिताजी से। पिटने की तैयारी करो, क्यों, हमेशा नहीं अनुकूल रह सकते, ये प्रकृति का अटल नियम है। किससे सुख पा रहे हो, पत्नी से, पति से, नौकरी से, अपनी सेहत से, धन से, इज्जत से। मैं मिनिस्टर बन गया हूं, रोने की तैयारी करो, क्यों। अगर आप अपने भगवान को छोड़कर किसी से सुख पा रहे हैं, उसने हमेशा रहना नहीं, अगर रहेगा तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। प्रकृति का टेल नियम है कि भगवान को छोड़ करके बाकी सब में परिवर्तन आना ही गए। ये रब का फरमान मैं और आप कभी भूल जाएंगे, मार मार के अपने आप को खत्म ही कर देंगे। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। कभी आप 5,500 वर्ष गुजर गए, कभी श्लोक में हलचल नहीं मची। इतनी सच्चाई है इन श्लोकों में कि अगर मैं अपने परमात्मा से सुख नहीं पा रही और किसी से पा रही हूं तो जरूर मैं रोऊंगी, पिटूंगी, मेरी रात की नींद हराम होगी, मेरी भूख जाएगी। हा, चूंकि उसमें परिवर्तन होके रहेगा, जरूर होके रहेगा, जरूर होगा। क्या कोई तिल भी लगा ले, कुछ भी कर ले, शाबाश शाबाश शाबाश। मुझे वो भी दिन याद आ गया इस प्रसंग में, शायद मैं 9th क्लास में था। बुद्धि तो मेरी यही कह रही है। तो गली में क्या हुआ, कोई जवान मर गया, ऐसा कोई था, लड़का मर गया। तो मैं स्कूल से आया, गर्मियों की बहार, और गली की सारी औरतें एक जगह पिट रही थी। मां मेरी भी उसी में खड़ी मैंने देखी। वो भी मैंने जीवन में पहली बार देखा पिटना। हिंदू में पिटना क्या होता है, मुसलमानी तो पिटती है मुंह पर ऐसी पिटती थी, या यूं करके। हमारी छाती पिटती है, और एक पिटाने वाली नैन होती है, वो परे खड़ी होती है, और ये सारियां खड़ी हो जाएंगी कपड़े बांध के। मैंने ऐसा देखा था, ये सारियां खड़ी होगी औरतें, और वो पिटा रही है। वो जैसा बोलती है उसी तरह ये जैसे कीर्तन हो रहा हो, जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं पुत्र। बिल्कुल मैं सच्चाई से कर रहा हूं, मैं बकवास नहीं कर रहा। जो मेरी उम्र के उधर के होंगे जरूर हाँ में हाँ मिला देंगे। वो खड़ी होती है और ये सारे खड़े हो जाती है माताएं। कोई कपड़ा कुपड़ा सिर का उतला यूं बांध बूंद के, जैसे पुलिसमैन हो, लेडी पुलिसमैन, लाइक दैट। तो खड़े जाए तो वो जैसा बोलेगी उसी तरह ये सारी बोलेगी। तो जब मैं पहुंचा वहां पर तो वो बोल रही थी और मैं भी खड़ा हो गया।
और देखो ये सारी पिट रही है, सारी छाती पिटती जा रही है। तो इन शब्दों का बच्चा था, बुद्धि तो नहीं खुली थी, पर जितनी खुली थी मैं हैरान हो गया। वो पिता रही है, हाय गए लिखियां ना मिटियां, वो सारे यही बोल रहे हैं, हाय गए लिखियां ना मिटियां। वो भी बार बार जाए, लिखियां ना मिटियां, हाय गए लिखियां ना मिटियां, हाय गए लिखियां। तो मैं हैरान हो गया कि अगर लिखी नहीं मिटिया तो पिटते थे किस बात का? अगर रब ने लिखी और मिटनी नहीं तो मैं तो बेशर्म बन के फिर से 2-4 औरतों को परे करके मां के पास चला गया। आगे जा तू घर जा, मैं नहीं जाता घर, तेनू लेके जाऊंगा। ना ना काका नहीं ले जा। वो तो कह रही आया लिखे नाम की पिटती क्यों भाई? मेरा इतना कहने पर सारी औरतें हंस पड़ी, चूंकि झूठ मूठ रोती है ना, कोई सच्चा मुक्का थोड़ा रोती है। वो भी दिन मुझे याद आ रहा है। और मां चल ना घर चली जा, वो कह रही आया लिखिया ना मिटिया, तो फिर क्यों तुम पिटिया? ना पिटो। बात है बड़े पत्ते की। मां को तो मैं खिंच के ले गया। अगर हम पक्की कर, अगर लिखिया नहीं मिटिया तो फिर हम पर क्यों पिटिया? जब होना ही ऐसा है, इसे प्रारब्ध कहते हैं। पर वो तो ऊपर से बोल रही थी ना, टाइम उसके बेचारे को झूठी सहानुभूति दिखाने के लिए, जिसका लड़का मर गया है ना। यथार्थ बात यह है हाँ कि जो पैदा हो मौत उसको, तो फिर पहले क्यों ना पक्का करे मन को, शाबाश। फिर पहले क्यों ना दृढ़ किया जाए कि ये मिटने वाला है, हर रोज में मिटेगा। अगर ये बात पक्की है ना, हर समय हरे कृष्ण जब चल पड़ेगा, हर समय अविनाशी का जाप चल पड़ेगा। ये जो मिटना, ओ मेरी काया तेरे से खूब काम लूंगा और तूने मिट जाना, जितना मेरे से सके तेरे से सेवा लूंगा, तू जाने वाला है, तुझे चला जाएगा। फिर आपकी कसम मैं सच्चाई से कह रहा हूं, फिर शरीर ऐसे नजर आता है कि ये कुछ और है, मैं कुछ और हूं। भगवान इतनी कृपा आप पे जरूर कर देंगे। अगर आप चिंतन शुरू कर दें तो भगवान का पहला प्रसाद ये है, शरीर अपने से अलग नजर आता है। जैसे मैं अपनी कमीज को खिंच के परे करूं तो ये मुझे अलग नजर आ रही है, और मेरी जो काया वो मुझे अलग नजर आती है। इसी प्रकार कृष्ण साक्षी है, फिर काया अलग नजर आती है। जैसे अपने शरीर को, कमीज को खींचे, ये अलग है, और नीचे काया अलग है। फिर जब आपको चिंतन जारी है तो भगवान आपको ये ताकत दे देंगे, काया आपको अलग नजर आएगी। ये जाने वाली है, ये जाने वाली है। जो जपा रहा है वो रहने वाला है। आए वो रहेगा, वो तो करेगा। आहा आहा आहा, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, आहा। बस ये पक्का हो गया क्या सत्संग में? अल्लाह ये जैसे आप, मैं ये क्या बात सुना रहा हूं, बात आपको सुना रहा हूं, सुख दुख की समस्या, उसमें ये क्या प्रसंग है? क्या आप सत्संग उधार कर रहे हैं? नकद नकद या उधार? ये मेरे स्वामी जी के शब्द है, ये उनका अगर पढ़ना हो लेख तो पढ़ लेना। स्वामी जी का लेख है, नकद धर्म या उधार धर्म, नकद धर्म या उधार धर्म। तो नकद धर्म क्या है, इस बात को पक्का कर लिया आपने कि ये तो आज भी काया गई तो कल भी गई, और जो इस काया को चला रही है, जिसके कारण से काया भागती दौड़ती सुनती देखती चलती फिरती लेती देती अंग एक अंग प्रत्यंग अपना काम कर रहा है, हाँ उसकी शक्ति से, तो मैं फिर उनका चिंतन करूं, इससे ज्यादा लाभ उठाऊं। ये आपकी बात अपनी बन गई। क्या आपने इमरजेंसी की तरह इस बात को पक्का कर लिया? ये आपका बड़े काम है। जैसे इमरजेंसी में कोई घर में बीमार पड़ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो रुपया जो आपने बैंक में रखा हुआ है उसी से आप 2000 रुपए निकाल के लाएंगे, 1000 निकाल के लाएंगे कि भाई अचानक जरूरत पड़ गई। बाकी तो हर रोज खर्च हो जाता है, दाल में, आटे में, कपड़ों में, इस चीज में। वो जो कुछ बीच में बचाया, हर महीने 2, 4, 500 बचा लेते हो, वो पता नहीं कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए, हाँ उसे बोलती है आपातकालीन धन, आपातकालीन धन, इमरजेंसी फंड। वो अब आपके ऐसे मौके पर काम आता है। इमरजेंसी ज्ञान क्या है? जो बात आपने पक्की कर ली है, जो बात आपने अपने अंदर हमेशा के लिए रख ली है, वो आपके संकट के समय, दुख के समय काम आनी है। याद रखना, सुख के समय नहीं। सुख तो आप दोनों आपके अनुकूल हैं, सुख मिल गया, पर ये दोनों अनुकूल होने नहीं। सुख कब मिलता है? मैंने कई बार बताया, जिससे आप सुख लो रही हैं, आपका मन और उसका मन दोनों का सतार बराबर, जिससे भी आप सुख ले रही हैं
किसी से। दोनों के मन का स्तर, दोनों के मन का स्टैंडर्ड, दोनों के मन का मय्यार बराबर है। सुख मिलता भी तब है दोनों का, लेकिन दोनों का हमेशा बराबर रह ही नहीं सकता। प्रकृति का अटल नियम है यह। परमात्मा ने नियम ही ऐसा बनाया है कि जहां मौसम बहार आए वह मौसम खिजां जरूर आएगी। जहां बसंत की ऋतु आए उसी प्रकृति में हम खिजा वो पतझड़ भी देखते हैं। हाँ, ये परमात्मा का नहीं। मैं और आप क्या कैसे कर सकते हैं? आपने कई बार बसंत भी देखी और कई बार पतझड़ भी देखी। ये परमात्मा का नियम। जिस शरीर को आप रिष्ट पुष्ट सुंदर देखती हैं, कभी बीमारी इसका कचूमर भी निकाल कर रख देती है। आप इतने बड़े काम करती हैं, भागती दौड़ती हैं, और फिर कोई पकड़ के आपको पेशाब कराने ले जाता। हाय मेरे रब्बा ओए, जो शरीर भागता था, दौड़ता था, दूसरे काम आता था, आज वो अपने शरीर से पेशाब भी नहीं कर पा रही। आपको बाथरूम में पकड़ पकड़ के बाथरूम में ले जाया जा रहा है। हाय मेरे रब्बा ओए, इसके क्या भरोसा, क्या अहंकार करे। इसका देख के हैरान हो जाता था कि दादाजी को पकड़ के पिताजी ले जा रहे हैं। क्या हो गया दादाजी को? पुत्र बड़े कमजोर। खाने में अलग रखा है कि नहीं रखा है जी? शाबाश। तो कोई भगवान जी की बात आपको पक्की हुई है कि नहीं? ये उस समय काम आनी है जब संकट आएगा, उस समय काम आनी है जब कोई मर जाएगा, उस समय काम आनी है जब कोई हलचल घर में मच जाएगी। ये उस समय काम आएगा। जो आपने नहीं सोची बात वो घटेगी। धन कब काम आए? जब कोई संकट पड़ जाए। भगवान का ज्ञान कब काम आता है? वही जब संकट पड़ जाए। धन से तो आप बड़ी चीजें ले लेंगे, हाँ, लेकिन ज्ञान से आप अपने मन को बचा लेंगे। मन पिटेगा नहीं, मन रोएगा नहीं, मन आत्महत्या नहीं करेगा, मन अपना बैलेंस नहीं खोएगा। कब? जब कोई बात भगवान की आपने पक्की की होगी। वो किस वक्त काम आनी है? संकट के टाइम। जो बैंक में रुपया जमा किया वो किस काम आना है? संकट के टाइम। वो तो आपके बाहरी रूप में काम चलाने के लिए। लेकिन मन ना पिटे, मन ना रोए, मन अपना बैलेंस बनाए रखे, वो जो आपने ज्ञान का धन अपने पास पक्का कर लिया। ये बाहरी धन तो रखा जाता है बैंक में, और भगवान का ज्ञान का धन कहां रखा जाता है? इसका कौन सा बैंक है? वो तो बोलो मेरे पुत्र, बोलो मेरी बेटी, बोलो मेरे सजनों, इसका बैंक कौन सा है? ज्ञान के धन को रखने का बैंक कौन सा है? बुद्धि। पर कौन सी बुद्धि? विवेकिनी बुद्धि, मांझी बुद्धि, सुथरी बुद्धि, गंदी मंदी बुद्धि नहीं, जिसके लिए रब ने कहा इरादा ना हो जिसका, ऐसी बुद्धि नहीं, बल्कि ऐसी बुद्धि कौन सी? जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल। ये ऐसी बुद्धि जिसकी बुद्धि मांझी हुई है बच्चे, उस बुद्धि में ज्ञान होता है। अच्छा, और प्रेम मन में होता है, कर्म तन में होती है। कभी नहीं भूलना, ज्ञान मांझी बुद्धि में, प्रेम हमारे मन के अंदर, और कर्म हमारे तन में। तन में कर्म, मन में प्रेम, और बुद्धि में ज्ञान। उस वक्त काम आ जाएगा जैसे धन बाहरी रूप में काम आएगा। ठीक है, डॉक्टर को फीस दे दोगे, दवाइयां ले लोगे, कोई और कोई चीज बताएगा, दूध या कि फल ज्यादा बेटे खाने पर जूस देना पड़ता है, तो वो धन तो बाहर काम आ गया। लेकिन अंदर मन का तवाज़ुन बना रहे, पिटे नहीं, रो नहीं, आत्महत्या ना करे, तो बुद्धि से ज्ञान निकाल के काम आएगा। लेकिन ये कौन सा ज्ञान है? जो आपने पक्का किया वो ज्ञान। ये नहीं कि गीता जी में फर्क नहीं, गीता जी वाला काम नहीं आएगा, या मेरे मुंह में काम, वो नहीं काम आएगा है। जो गीता जी में वो नहीं, जो गुरुदेव जी के पास है वो ज्ञान नहीं काम आएगा, जो आपने बुद्धि के खजाने में रखा हुआ। ये कौन सा जो आपने पक्का किया है, उसे बोलती है आपका अपना ज्ञान। वो संकट के समय काम है। संकट के समय दो काम आते हैं, बल्कि कई तो कहते हैं तीन, पर मैं तीसरा होता है मित्र, उसको छोड़ो पड़े। एक तो आपके नेक कमाई का धन काम आएगा बाहरी रूप के लिए, बाहरी हालात का मुकाबला। ये हो गया बाहरी हालात का मुकाबला करने के लिए। बेटी, बाहरी वातावरण का मुकाबला करने के लिए आप धन को पानी की तरह खर्च कर देंगे ऐसे संकट में। और एक अंदर मन न गिरे, मैं रो नहीं, मैं पिटू नहीं, मैं अपने बाल न तोड़ू, मैं आत्महत्या न करूं, मैं चमचम न रोने लग जाऊं। हाँ, ये उस वक्त ज्ञान काम आता है। आहा,
उस वक्त ज्ञान, ये ज्ञान उस समय काम आएगा जहां गम में बाकी ना कुछ, सोग है यही योग है, हाँ यही योग। जब गम तो आएगा, गम का मतलब दुर्घटना तो घटेगी, पर आपका मन संभल जाएगा बेटी, आपका मन टिक जाएगा। अगर वो ज्ञान कोई बुद्धि में रखा हुआ था, धन वो काम है जो बैंक में रखा, संकट के समय उस बार काम आ गया, दवाइयों में, डॉक्टर में मैंने कहा, या कई चीजें और है, बच्चे की रक्षा करने में, या कोई और, या लड़की की बिचारी, या कोई उधर ससुराल में कोई गड़बड़ मच गई, तो आप देख लीजिए 2-2.5 हजार रुपए लेके भाग गए अपने लड़की के पास, मैं जान भी कुर्बान कर दूंगा। और वहां पर गए, पिताजी कुछ लाए भी हो, लाए पुत्र 2,000, पिताजी बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा, ले पुत्र अपना, ये क्या निकले, वक्त चला ले, वक्त पड़ गया था, वो धन से निकल गया। इसी तरह अंदर वाला भी तो टिके, धन नहीं काम आता, ज्ञान नहीं काम आते, मित्र नहीं काम आते, वहां कौन काम आता है, भगवान का ज्ञान काम आता है। पर कौन सा ज्ञान, मैंने कहा गीता जी वाला ज्ञान नहीं, या जो गुरुदेव जी अपने मुख में रखे वो ज्ञान। तो ज्ञान तो वो ज्ञान है जबकि हालात बिगड़ जाए और हमारे ज्ञान सहायता कर दे, हमारे मन को गिरने न दे, हम रोए नहीं कि बर्दाश्त करें। ये कौन होगा जिसके पल्ले बाई कैश ज्ञान है, बातों वाला ज्ञान नहीं, बातूनी ज्ञान नहीं, हाय जिसको अपनाया हुआ ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है। उसमें सबसे पहले गीता कृष्ण कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान क्या, शरीर नाशवान और मेरे परमात्मा जो इसमें आत्मा बने हुए वो अमर, उसी का चिंतन शुरू कर दो। ये आपने पक्का कर लिया, ये आपको दुख सुख से बचा रख देगा, एंड टाइम से आपकी मदद करेगा। ये मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा मित्र कहलाए, मुसीबत में जो काम आए। तो मुसीबत में जो ज्ञान काम आया, ज्ञान तो वो गीता जी में तो ज्ञान का अंत ही नहीं, ज्ञान का सागर है गीता में, लेकिन आपके पास क्या 2-4 लहरें सागर की हैं, 2-4 लहरें आपके पास हैं जो ऐसे वक्त पे काम है, वरना तो सुख में तो ज्ञान कोई काम नहीं आता, सुख में तो ठीक है, शांत मन, एक एक अंग अंदर बाहर का शांत है। मुसीबत में पता लगता है कि मैंने कितना अपनाया है, बच्चे कठिनाई में पता लगता है, आपत्ति में पता लगता है विपत्ति में पता लगता है कि कितना जनाब ने अपना लिया है। तो पहली बात तो ये पक्के करने योग्य है, बड़ी जल्दी पक्के कर, अपनी बुद्धि के खजाने में रखने योग्य है कि ये मेरे शरीर, हमारे सारे शरीर नाशवान है, इसके अंदर जो परमात्मा की शक्ति है वो अविनाशी है, बस मेरा ध्यान उस अविनाशी, चिंता नहीं करना है अविनाशी की ओर। जैसे सियाने कहते हैं, नालायक क्यों रब के दरबार में देनेदार बनेगा, अगले जन्म में गंदी योनि में आएगा, दरिंदे में आएगा, परिंदे में आएगा, चिंदे में क्यों, तू मांस खाता है, अंडे खाता है, गोश्त खाता है, तू मांसाहारी है, बड़ी गंदी योनि में अगले जन्म में तो जरूर भेड़िया बनेगा, कुत्ता बनेगा, नहीं शेर बनेगा, चीता बनेगा, पहले मांस खांदा नहीं, धक्के खाए नहीं, खाना पीना अपना पवित्र कर। तो कहते यार भूख ही मिटानी है यार, रोटी खा ली कर, दूध पी लिया कर, फल खा लिया कर, मिटाना तो भूख ही है ना, बिल्कुल ठीक। और जब हमारे विचारों में ही रहना है तो रब पे क्यों ना विचार करिए, जरूर मरने वाले शरीरों का विचार करें। फिर मरने वाले शरीरों का विचार कैसे होते हैं, राग से या द्वेष से। फिर वृत्तियां भी बुरी तरह में हलाक करती है राग और द्वेष। इनका चिंतन वैसे नहीं होता मैं मां का चिंतन कर रहा हूं, जितना मां का चिंतन कर रहा हूं उतना मेरा मोह बढ़ रहा है, मां के प्रति मेरी आसक्ति और स्नेह बढ़ रहा है, नहीं घटा सकते आप। स्नेह बढ़ जाएगा, मोह बढ़ जाएगा, अरे मेरे फिर क्या होगा, तीसरी बात मैं भी बोल, तू रह ही नहीं सकेगा मां के बिना। बेटी आप मां के बिना रह ही नहीं सकती, अगर आप बार बार चिंतन करते हो तो गहरी उतर जाएगी मां तेरे अंदर, गहरी उतर जाएगी। अगर अचानक आपको जाना पड़े ससुराल, मैं भगवान को साक्षी जान के कहूंगा आप कभी ना जाते। इसको आप पहले ही सोचने शुरू करें, मैंने जाना है, मैंने जाना है, मैं जवान होती जा रही, मैं पढ़ गई हूं, मैं इस तरह हो गई, अब मैंने जाना हूं। घर में जिक्र होता रहता, तेरी मंगनी का, तेरी शादी का, ये मैट्रिमोनियल का, वो बार बार जिक्र तू भी सोचती रहती है, इसलिए उस दिन तैयार हो जाती है।
अगर अचानक कह दिए जा, कहां, ये तेरा पति है, की करेगा, ये तुझे अपने घर ले जाएगा, क्यों, वहां तुझे पत्नी बनाएगा, पति को और कोई नहीं, हमारी सारियां मर गई, मैं रह गई। अगर उस वक्त उस दिन सिर्फ आपको बताया जाए कि ये घर जा, नहीं, पहली तैयारी आप कर रखती है, पहली सुनती हैं, पढ़ती हैं, सहेलियां बताती हैं, और जो ब्याही हुई हैं, मरी हुई हैं, वो आपको बता जाती हैं, तो सुनते पढ़ते वो अंदर दांत धस गई। इसी तरह भगवान की बातें सुनते हुए, पढ़ते हुए, विचारते हुए, एकांत में बैठते हुए अगर अंदर धस जाए तो उस मौके पर बड़े काम। ज्ञान तो उसी को कहती है जो वक्त पे काम आए, मुसीबत में काम आए। तो ये इसको मेरे स्वामी जी क्या कहते हैं, बाई कैश, ये आपका नकद धर्म है, इसे बोलते हैं नकद धर्म। बाकी गीता धर्म, किताबी धर्म, पुस्तकीय धर्म, इसे बोलते हैं पुस्तकीय, बाकी पुस्तकों में छपा हुआ धर्म। आपके लिए कौन, जो आपने बात पक्की कर ली, जो आपने अंदर रख ली, ये आपने पक्का कर लिया, फिर न सुख आएगा न दुख आएगा, आपका मन भगवान का चिंतन करता हुआ सदा शांति में रहेगा। कोई तो पक्की करना ये बात, ये तो हो गया ना आंतरिक रूप में पक्की करना बाई कैश। और दूसरी बात क्या है, एक और पक्की करना आंतरिक रूप से। ध्यान देना, मैं आपको पत्ते की बातें बता रहा हूं जो आपको लाजमी तौर पर पक्की कर लेनी चाहिए, लाजमी तौर पर, और जरा नहीं देर करनी चाहिए, इसके ना ढील नहीं लेनी चाहिए। नंबर 2 कौन सी, मेरी और आपकी कर्म प्रधान योनि। हमने कर्म करने, जब तक हम गहरी नींद में नहीं चल जाते तब तक हम कर्म करेंगे, कभी बुद्धि से, कभी मन से, कभी तन के किसी अंग से कर्म तो हमने करना, कभी बुद्धि से, कभी मन से, और कभी तन के किसी अंग से कर्म तो होगा ही। इसलिए ये कर्म प्रधान योनि है। जब ये कर्म प्रधान योनि है तो कर्म इस तरीके से क्यों ना करें कि हर क्रिया हमें भगवान के नजदीक ले जाए। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हमारी हर क्रिया हमें मालिक के नजदीक ले जाए। ये कब होगा, जब हर क्रिया करने के बाद जो मैंने कर्म किया उसका ध्यान ही ना आए। ध्यान देना जरा, ये तो बड़ी जल्दी पक्की बात अगर कर ली तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो आपकी महामूर्खता, भयानक मूर्खता। हर क्रिया मुझे भगवान की, तो हम कल्याणकामी है ना, आप सब कल्याणकामी देवियां हैं। हर क्रिया मुझे भगवान के नजदीक ले जाए। कब कर्म हमने जरूर करने हैं, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शरीर रूप से। वी आर ऑल बाउंड टू डू समथिंग और अदर, टू डू समथिंग और अदर। तुम्हारी हर क्रिया भगवान के नजदीक ले जाए। कब, जब जो क्रिया की है, जो भी क्रिया, ये तो नहीं कि मैं क्रिया वो आप करें, ये नहीं है। हर एक की क्रिया अलग अलग होती है अपने अपने संस्कार अनुसार। जो क्रिया की है, जो भी अपना फर्ज जान करके ये मेरा कर्तव्य है, ये माँ ने कहा ये माँ जी के प्रति मेरा कर्तव्य, बहन के, भाई के, पति के, पत्नी के, जो भी हमारे हैं, ये हमारे कर्तव्य है ना, ये हमारे कर्तव्य कर्म किए गए। किसके लिए की है, सिर्फ ये बात पक्की की है, मेरा कर्तव्य कर्म है, मैंने करना है, इसके प्रति करना है, बस। आगे ये जाने, इनका काम जाने, बेटे के प्रति मेरे कर्तव्य, पति, ये जितने भी रिश्तेदारी है, कर्तव्य कर्म की है। यदि आप उसके फल पे नजर न रखें तो कर्तव्य पे रखें, मेरा कर्तव्य है, मैंने करना है भाई, इतने में रखेंगे तो क्या होगा, हर क्रिया आपको भगवान की ओर ले जाएगी। क्यों, आप अंतर्मुखी रहेंगे। तो ये कर्म हमें बाहर क्यों ले जाती है, एक ही अवगुण आ जाता है इनमें, हमारी बेवकूफी से या हमारी अज्ञानता से, जो हम फल पर नजर रखते हैं। अब धन तो मैं कमा रहा हूं दफ्तर के अंदर, और नजर कहां रखी हुई है, बेटी मेरी जवान है, अब मुझे तनख्वाह मिलने वाली है, अब ना मैंने उनके लिए ये कपड़े लेने हैं, अब पत्नी भी ये कह रही थी कि सूट सला देना मैं देना है, काकी के काके के लिए भी कुछ सुना, स्कूल वाले। अब बैठा मैं दफ्तर में हूं और ये सोचे जा रहा। तो जब मेरा मन ये जाएगा, पूर्ण पर अंतर्मुखी हुआ, बारमुखी हुआ, पूर्ण पर बारमुखी, बैठा मैं दफ्तर में हूं और धन मुझे, मैं कमाई कर रहा हूं धन के लिए और मुझे मिलने वाली तनख्वाह मिलने वाली, तो सोच रहा हूं मैं बार बार के लिए, ये इंसान बार मुखी जाता है। अगर कर्म कर रहा है, मेरा कर्तव्य में कर रहा हूं, मन आपका अंतर्मुखी रहेगा। यदि ये गीता का दूसरा पाठ पक्का कर ले, तुझे काम करना है, नहीं 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 नहीं,
उसके फल पर तुझे इख्तियार। ये बाई कैश दूसरी उपदेश हो गया सुख दुख को मिटाने के लिए कि मुझे कर्तव्य कर्म करना है, फल पे नजर रख के नहीं, पति पर बेटी पर और धान्य को रब ने ले जाना है, धान्य खर्च तो वही होना है, पर उसका चिंतन क्यों कर रहे हो? हे मेरी भगवती, उसका चिंतन करने से हमारा मन बार मुखी हो जाएगा और बार मुखी होने से राग द्वेष में उलझ जाएगा। वह मैं कर रहा हूं, हाँ मेरा कर्तव्य है, मेरी मालिक मुझे कह रही है बस सिर आंखों पर, फकत मेरी खातर तू हर काम। क्या ये पक्का हुआ? दूसरा पाठ गीता का, सुख दुख मजाल है आपके पास टिक जाए, आपसे रूठ के ज्वालामुखी में चले जाएंगे, सड़ जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। है मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। हाय गीता की ये पाठ कितना बढ़िया है, कब पक्का करोगे? हाय कितना बढ़िया है। तेरा फर्ज क्या है रख उस पर नजर, श्री भगवान वार। तेरा फर्ज क्या है रख उस पर नजर, नदी डगमगाए उसकी तकमील कर। आकाशवाणी इष्ट देव की, आकाशवाणी अपने प्यारे प्रभु की। तेरा फर्ज क्या है रख उस पर नजर, आए नदी डगमगाए उसकी तकमील कर। दावत डोल ना हो, उसे पूरा करने की चेष्टा कर। जो भी आप सोचते कि मेरा कर्तव्य कर्म ये है, मेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी ये है, दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। हमसे बेवकूफी का होती है, हम लगती भी है, फल पे नजर रखते, जुटे भी हैं, खून पसीना बहा रहे, भाई यही बेवकूफी हो जाती है। हम कर्म में नहीं रहते, कर्म के फल में रहते हैं, और कर्म का फल का रहता है बार। तो जब कर्म के फल में बार, तो मैं और आप क्या बन गए? बार मुक्की फिट्टे लानत, बार मुक्की फिट्टे लानत, बार मुक्की सदा दुखी। कर्म कर भी रहा हूं, जुट भी रहा हूं, रहना था मालिक के साथ। फकत मेरी खातर तू हर काम कर, हवन दान दे, सब मेरे नाम पर। आपके कृष्ण ये कह रही है, आपके सरताज और मन के राजा ये कह रही है, हाय तुझे क्या काम तो करना है, लेकिन फकत मेरी खातर तू हर काम कर। हवन दान दे सब मेरे नाम, तेरा खाना पीना हो मेरे, तेरा तप से जीना हो मेरे। मालिक को सामने रखना था, प्रभु आप मुझे बौद्धिक मानसिक शक्ति दे रही है, ये मैं कर्म कर रहा हूं। मेरे मालिक जी, मेरे परमात्मा, मेरे इष्टदेव, आप ही मेरे सर्वस्व है, मेरे प्रभु आप शक्ति दे रही है, मैं कर रही हूं। हाय इंसान कितना सियाना बन जाता, अंतर्मुखी रहता, हर क्रिया में भगवान के नजदीक ले जाती, हर क्रिया से हमारा अंतःकरण निर्मल होता। अगर ये भाव बैठ जाए कि मैंने कर्तव्य कर्म करना है अपने मालिक को खुश करने के लिए। आप 99% नर नारी कर्म कर रही हैं, सोचने ऐसा होगा, फिर ऐसा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फिर मकान बना लूंगी, फिर ये हो जाएगा। शेख चीनी की तरह महल खड़े करते, अर्थात हवाई किले खड़े करते रहती हैं, फिर मैं ये कर लूंगा। तो इंसान क्या हुआ? बारमुखी, बारमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। बस क्रिया तो एक जैसी है, पर क्रिया की भावना क्या है? हिंदू धर्म भावना प्रधान, वैदिक धर्म भावना प्रधान। हमारा वैदिक धर्म भावना प्रधान है। कर्म इटसेल्फ बैड और गुड नहीं है। आप जो कर्म किया, भावना क्या? व्हाट इज योर बैकग्राउंड फीलिंग? बैकग्राउंड में फीलिंग क्या है कर्म की? फल के लिए मोई, फिर बोई दिए तुझे कोई नहीं बचाएगा, फिर मोई है, फिर तू गई। और अगर मालिक को खुश कर रही, मेरे भगवान ने कहा, वाह, फिर तर गई तार गई, फिर तो आप बन जाएंगी तरन तारन। कि मेरे मालिक ने कहा सिर आंखों पर, ठीक है, क्रिया एक ही है, वही क्रिया बार भी कर रही है, वही क्रिया अंतर भी कर रही है, वही क्रिया जन्म मरण का चक्कर भी बन रही है, वही क्रिया हमें आवागमन से छुड़ा भी रही है। वाह वाह वाह। क्रिया एक प्रकार की, पर भावना अलग अलग है ना। एक की भावना में हवाई के लिए, एक की भावना में भगवान जी है। तो दूसरी प्रकार तुझे कर्म, तुझे काम करना है अमरधिकार, यह आपने पक्का कर लिया। यह है नकद धर्म, गीता का नकद धर्म।
कृष्ण जी का नकद धर्म, ज्ञान का नकद धर्म है। पहला नकद धर्म, पहली कमाई क्या थी? क्या शरीर जो मिट जाने वाला, आज भी मिटे न कल, इसका नहीं। जो इसको चला रहा है, जो इसको जिंदा रखे हुए, मैं तो उसी का चिंतन करूंगा, वही मेरे सर्वस्व है। चल, हमारे चिंतन में इनकलाब, ऐसा इनकलाब परमात्मा कसम, जिंदाबाद जिंदाबाद, जो शरीर का चिंतन छुड़वा के परमात्मा का चिंतन करवाए, ऐसा इनकलाब जिंदाबाद, सचमुच जिंदाबाद। और दूसरा नकद धर्म गीता का, कर्म करना, फल पे नजर नहीं रखनी, भगवान पे नजर रखनी। यह गीता का दूसरा धर्म है। पहला नकद धर्म बता दिया आपको, चिंतन अविनाशी का, नाशी का नहीं। दूसरा, कर्म डट के करेंगे, पर कर्म के फल पे नजर नहीं रखेंगे, भगवान जी पे नजर रखेंगे। आगे फल तो उन्होंने देना जो मेरी प्रनोद में है, जो आपकी प्रनोद में मिलना तो वही है। सुन भाई, कर्म करती बार ये याद नहीं रखेंगी, जो मेरे प्रनोद में मुझे वही मिलना है, और वो भगवान ने पहले दे रखा है। फिर भगवान का चिंतन क्यों छोड़ूं, रुपए का चिंतन क्यों करूं, या किसी और चीज का चिंतन हो, तो मुझे जो मिलना मिलना, जो नहीं मिलना मैं पेट भरूं, मुझे नहीं मिलना, और जो मिलना है मुझे जरूर मिलेगा। फिर मैं फल पे नजर क्यों रखूं? फल तो जो रब ने पहले मुझे देना है वो दे दिया है, क्यों मैं रखूं? क्यों ना आप मन को जल्दी समझा करके भगवान के नजदीक पहुंचे हर क्रिया द्वारा। क्या समझाऊं बाबा, मेरी मालिक की दुकान पे है सबका खाता रे, ओ मेरे मालिक की दुकान पे गए सबका खाता रे, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता, मेरे मालिक की दुकान पे है सबका खाता। बाबा एक बार फिर बोल, ओ मेरे मालिक की दुकान पे है सबका खाता, और जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता, उतना ही वो पाता, और मेरे मालिक की दुकान पे है सबका खाता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता। जब ये बिल्कुल सिद्धांत है, 16 आने नहीं 20 आने सत्य है, फिर फल पे नजर क्यों रखे? वो तो जितनी मेरे और आपके भाग्य में है, यही अंग्रेजों ने नकल करके हिंदुस्तान की अपना प्रवर्ब बना रखा जी। क्या? लॉटेड कैन नेवर बी ब्लॉटेड। लॉटेड जो मुकद्दर में है, लॉटेड मुकद्दर में, कैन नेवर बी ब्लॉटेड, कभी नहीं मिट सकेगा। लॉटेड कैन नेवर बी ब्लॉटेड, यही की नकल ले गए, यहीं से अपने प्रवर्ब में ले लिया उन्होंने। लॉटेड कैन नेवर बी ब्लॉटेड, इसी को मेरे स्वामी जी भी कहा करते थे। हाय, हाथों की लकीरों को मिटाया नहीं जाता। ये तो शुरू से मां के पेट से भगवान लिख देते हैं हाथों की लकीरें। अरे हाथों की लकीरों को मिटाया नहीं जाता, जो लिखा हो पेशानी पर हटाया नहीं जाता। जो भगवान ने ललाट में लिख दिया वो हटेगा नहीं, वो मिलेगा आपको। जो हाथों की लकीरों में हमारी मुकद्दर है वो हमें मिलेगी। देन व्हाई टू वरी, व्हाई टू थिंक ओवर दैट, व्हाई टू थिंक ओवर दैट। ये आपने पक्का कर लिया। हाय मैं बड़ा मजा ले रहा हूं, आप भी लो, मेरे साझी बन जाओ। क्या तुझे काम करना है? ओ मर्दे कर। गीता का दूसरा नकद धर्म नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार। सुख और दुख सिर सड़ा जाएंगे, सुख और दुख किसी समुद्र की तह में चले जाएंगे, सुख और दुख ज्वालामुखी में भस्मीभूत हो जाएंगे। सिर्फ इतना भी अगर नकद गीता का पाठ पक्का कर लिया, मुझे कर्तव्य कर्म करना, और वो भी केवल अपने श्याम जी के नाम पर, भगवान जी के नाम पर, अपने इष्ट देव के नाम पर। और कितनी मौज गीता सुनने का। तो मेरी ये लाभ है कि ये तो दो तो कैश अपनी बना ले, ये दो बातें तो पक्की कर ले। और न सचमुच वो नंदी हट्टी फिर ले गई, नफा कमा गई, बहुत कुछ ले गया। फिर वो सियाना रहा, हम चले। ये भी तो एक हट्टी है, किसकी? ज्ञान की हट्टी। ये भी तो ज्ञान की दुकान है। वो धन के लिए था, शरीर चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए, और ये क्या है? लोक चलाने के लिए, परलोक चलाने के लिए। ये भी तो एक दुकान है, पर लोक परलोक के लिए, गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए थी।
इधर देखना है कि मुझे एक बार सत्संग मिलता है, ऐसा मैं सुनूं कि वो बात मेरी बन जाए। वो मैंने अभी अभी कहा था, नंदी हट्टी बहुती बिक्री ते थोड़ी खट्टी। खट्टी भी हमने की आके कि नहीं, खट्टी कौन सी जो आपने ले ली, वो उधार किसी को नहीं देता था। उसके एक साइड पर यह भी लिखा रहता था, बड़ी मैंने पहले ही बता चुका हूं, आज नकद कल उधार। आज नकद तो हम कहते कल कई चीजें इससे ले लेंगे, जब कल जाते तो वो तो हम शर्मिंदा हो जाते। वहां बोलता आज नकद, वो तो फिर कल आना ही कोई नहीं। इस दुकान पे ये लिखा हो मेरी बेटी, आज नकद तो कल उधार, तो कल जावांगे तो आज बन जाएगा। कल गए तो लिखा आज नकद, तो कल तो आने ही कोई नहीं। और हम भी ऐसा करें, आज नकद, जो मैंने रब की बात आज सुनिए, वो मेरे सियाने मनुआ आज नकद कर ले, कल उधार कर ले। आज तो नकद कर, क्योंकि कल नाम काल का, कल नाम ये हमारा हिंदू धर्म कहता है, कल नाम काल का। पता नहीं मैं हूं आप है कि नहीं है, काल तो मंडरा रहा है, इसलिए नकद कर ले। ये गीता की दूसरी बात, नकद पकड़ ले। पहली बात ये मैंने बताई, क्या नकद गीता की बात, बाकी सारी बातें मेरे लिए छोड़ो। नकद धर्म तो करो ना, नकद कमाई तो करो बाई कैश, नॉट बाई डेबिट एंड नॉट बाई क्रेडिट। बहुत जल्दी आप लाभ ले लेंगे लोक परलोक का। एक मैंने मिट जाने वाले, सड़ जाने वाले शरीरों का चिंतन नहीं करना, बल्कि शरीरों को चलाने वाले अजर अमर अविनाशी परमात्मा चिंतन करना। जिंदाबाद, भगवान आपको शक्ति दे, ये नकद कमाई गीता के ले लो। नंबर 2, मुझे कर्म तो करना है पर फल पे नजर नहीं मारनी, हमेशा नजर मुझे अपने भगवान पे रखनी है। चूंकि फल पे मैं नजर मार के बेवकूफ क्यों बनूं, क्यों बाहर मुखी हो जाऊं। जो मुझे मिलना है मेरे उदार दाता, सखी दाता, समुद्र दिल दाता ने पहले ही दे दिया। वो तो मेरे मुकद्दर में भगवान ने पहले डाल दिया, उसके बारे में क्यों सोचूं मैं झल्ली बनूं, कबली बनूं, दीवानी बनूं। वो तो जो रब ने देना मुझे दे देना है, वो पहले है। मैंने अभी आपको बताया, मेरे मालिक की दुकान पे सबका खाता, जितना जिसके भाग में होता उतना ही वो पाता। मेरी मालिक की दुकान पे सबका खाता। फिर खाते के बारे में चिंतन क्या करना, कर्म जरूर करूंगा, फल पे नजर नहीं रखूंगा। लो, ये दूसरा धर्म हो गया, नकद धर्म भगवान की गीता जी का। क्या गजब का, ये आपने पक्का किया कि नहीं? गीता जी रोज सुनते हो, कोई बात तो पक्की करो ना। जरूर बाबा, सिर आंखों पर, जरूर 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 ये 2 तो पक्की कर लो ना। मैं आपको 2-3 बातें और बताने वाला हूं, भगवान ने चाहा तो। पहले ये 2 तो आप देखिए, आपको पक्की हो गया। रात्रि को निद्रा लेने से पूर्व, विश्राम करने से पूर्व मारो अपने अंदर गोता। ये 2 बातें आपकी बन गई। ये 2 आप में आ गई कि नहीं? ये 2 आप में आई कि नहीं? शाबाश। मैं तो एक बात जान के कह के खामोशी ले रहा हूं। आप लड़के वाले हैं, वो लड़की वाले हैं। आपके घर में लड़की वाले आ गए, हाँ जी क्यों नहीं कहिए, 15 मिनट बाद, घंटे बाद, लो जी कहिए क्या, हमें आपका लड़का पसंद है। अच्छा जी, हमें भी ये लड़की पसंद है। अच्छा जी, अच्छा जी। अब आप लड़के वाले उठ खड़े हुए, सुनिए क्या, राम राम है, राम राम जी। तो आप तो बैठे हुए हैं, उठी ना। उठे, ऐसे तो नहीं उठते हम। हाँ, ऐसे तो नहीं। हाँ, कुछ हमें दो, कुछ हमसे लो। है, आप ये भी करके आए हो? हम तो करके आए कि अगर पसंद आ गई तो हम कुछ दे के आएंगे और उनसे कुछ लेके आएंगे। कुछ दो ना हमें। क्या दे? आप हमें कुछ रुपया दे दो, फल दे दो, सूखा मेवा दे दो, हाँ ड्राई फ्रूट दे दो और गिल्ला फ्रूट दे दो, और साथ को ये नकर नारायण भी ले लो। नकर नारायण जिसकी लक्ष्मी है घर वाली, वो भी ले लो। हमारे से भी कुछ लो। अगर कुछ बात पक्की होती है तो वो उसी वक्त कहती हैं, हाँ कुछ लो और दो, कुछ लो। पर मेरा तो वश चले ना, भगवान अगर मुझे ताकत दे और मेरी बात मान ले तो हम कहेंगे कुछ लेना देना है तो फिर ये रुपया गोड़ खुश्क चीजें क्या करना, फिर क्या, फिर तो चुन्नी चढ़ा के जिसके लिए सब कुछ हो रहा वो हमें दे दो। माल का अक्ल ना दिखा, फिर तो चुप करके हमारे सामने प्रकट होकर हमें अपने अंदर ले ले, फिर तो हम चुन्नी चढ़ा के ले जाए। अगर मेरा वश चले और रब मेरा कुछ मान ले तो फिर हमने वो आंख चाख नहीं करनी, मंगनी कोड़ी करनी, सीधा ही लड़की उठा के अपने घर कार में बिठा देंगे। फिर तो परमात्मा के साथ में तल्लीन हो जाए, जैसे चुन्नी चढ़ा के आपको ले जाती है।
अगर हमारा वश चल जाए तो, नहीं तो कुछ ले दूं, कुछ आओ ना। जहान तो ये भी अगर आपको पसंद है कुछ लो दो, जरूर यही मैं कहूंगा। अगर मेरे भगवान की वाणी आपको बड़ी पसंद है, आओ कुछ लो कुछ दो, भगवान को श्रद्धा दो और भगवान की ये वाणी लो। अविनाशी का चिंतन करेंगे, मिटने वाले का नहीं। शाबाश, तेरे लिए ही कर्म करेंगे, फल पे नजर रख के बार मुखी होके जलील और खराब और बर्बाद नहीं होंगे, फल पे नजर नहीं रखेंगे। ऐसा करो ना मेरी देवी। यह है गीता का दूसरा नकद धर्म। क्या तुझे काम करना है ओ मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे। ये दो तो बड़ी जल्दी पक्की कर, रात को सोने से पहले ही अपने मन में रख लो कि ये तो दोनों बना ही ली, बस हमेशा के लिए मेरी बन गई। ऐसा यकीन लो के सो जाना आज, ऐसे ही पक्का इरादा करके। ये दो तो नकद धर्म बाई कैश। अविनाशी का चिंतन करूंगी, ये करूंगा, ये और दूसरा कर्म भगवान के प्यार में भर के करूंगा, फल पे नजर नहीं रखूंगा। क्योंकि जो मेरे रब ने देना फल पे क्यों रखूं, तो मुझे पहले मिला हुआ, वो तो भगवान ने मेरे प्रारब्ध में पहले लिख दिया है, तो पीछे को नहीं पीछूंगा। जो मुझे मिलना है उसके लिए क्यों चिंता करूं, भगवान को खुश करूंगा, अंतर्मुखी रहूंगा, कर्म के फल पे नजर नहीं रखूंगा। यकीन जानो मेरे मालिक, आपका ये फरमान सिर आंखों पर, तुझे काम करना है, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। शाबाश, आहा, अति सुंदर, अति सुंदर। भगवान शक्ति दे और ये हम पक्का कर ले, ये हम अपने पास रख ले। बहुत बड़ा मेरे भगवान का एहसान है ये कि ये बातें हमारी बन जाए। गीता का तो बहुत बड़ा एहसान है, पर आसान इस रूप में कि आपके अंदर ये बातें आ जाए, आपकी बुद्धि में ये कम से कम दो तो बातें पक्की हो जाए। जो मेरे महापुरुषों की ये जो कमाल की बातें जो हमारे हर समय काम आएंगी, हर रोज काम आएंगी, ये तो आपकी बन जाए। ये आपने ध्यान दे लेनी है कि ये दोनों बातें मेरी आज के बाद हो गई। आज आरती उतारने जा रहे हो और उठने से पहले समझ लीजिए दोनों बातें हमेशा के लिए आपकी बन गई, हमेशा के लिए। परमात्मा करे ऐसा ही हो। इतनी शक्ति आज जरूर देना मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्ट देव, मेरे अंतर्यामी, मेरे सर्वस्व, मेरे जगत गुरु। हम ये दो तो कैश रूप में पक्की कर ले, अपनी बुद्धि के खजाना में हमेशा के लिए रख ले। ये गीता जी की दो बातें मेरे प्रभु जरूर तथास्तु कह देना। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, ओ मेरे कृष्ण का वरदान है, मेरे कृष्ण का वरदान है। हम कहते जिसे गीता हम कहते, ओ मेरे कृष्ण का वरदान है, मेरे प्रभु जी का वरदान है। जिसे गीता हम कहते, ओ जिसे गीता कहते, ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा एहसान है। जिसे गीता हम कहते, ओ जिसे गीता हम कहते, ये बड़े प्रेम से ओ मेरे कृष्ण का वरदान है, मेरे प्रभु जी का वरदान है। क्या जिसे गीता हम कहते, ओ जिसे गीता हम कहते, मेरे कृष्ण का वरदान गए, ओ मेरे प्रभु जी का। बहुत अच्छे,
ये बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, वो जिसे गीता हम कहते, ये बहुत बड़ा एहसान है, हम कहते, जिसे गीता। एक बार और हर कंठ से ये ध्वनि निकल आए, मालिक को खुश कर लो। मेरे कृष्ण का वरदान गए, मेरे कृष्ण का वरदान गए, तो जिसे गीता हम कहते, वो जिसे गीता हम कहते। झूम उठो, झूम उठो, हम कहते, जिसे गीता हम कहते, ये बहुत बड़ा एहसान है, ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, वो जिसे गीता हम कहते। ये बहुत बड़ा एहसान है, जिसे गीता हम कहते, और जिसे गीता हम कहते। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।